यार मुझे चाहिए लड़का, पता नहीं यार। नहीं ना, कुछ तो कैसा हो यार, बस अच्छा हो, समझने वाला हो और गुड लुकिंग हो। यार गुड लुकिंग मैं ये समझती हूँ, पहले वाली एक छोटी निम्रा जो थी, जो पहले समझती थी कि लाइक सब कुछ खूबसूरती होती है, अब वो नहीं है। अब मुझे लगता है कि खूबसूरती के पीछे बहुत कुछ छुपा होता है जो एक बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा होता। बिल्कुल। तो मैं उस पे नहीं जाती हूँ, ना मुझे लुक्स मैटर करनी है, ना मुझे चीजें और कुछ मामला जो हैं मैं उन पे नहीं जा रही। फाइनेंशियली इतना तो स्ट्रांग हो कि आपको अफोर्ड कर सके। अफोर्ड करना और होता है, लेकिन हाँ इतना वो कमाए, एटलीस्ट इतना कमाए कि हमारी लाइफ इजी हो सके चलने के लिए, साथ चलने के लिए, हम इजीली लाइफ को जो चीज़ें नॉर्मल हैं। तो निम्रा माशाल्लाह यू आर वेरी गुड लुकिंग, फिर सक्सेसफुल इतनी ज़्यादा हो, लोग बहुत अप्रोच करते होंगे आई एम श्योर, और प्रपोजल्स भी आते होंगे। अभी कोई इरादा नहीं है? फिर डू यू सपोर्ट लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज का ही इरादा है? मैंने ये सोचा हुआ है, लोग अगर अप्रोच करते भी हैं तो फिलहाल मैंने ये बोला हुआ है कि मुझे अपने काम पे फोकस करना है, मुझे किसी को कोई भी अभी इंटरटेन नहीं करना है फिलहाल। बट हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वेट कर लो। अगर जब मुझे लगा कि मैं अब विलिंग हूँ ये करने के लिए, क्योंकि शादी इज़ अ फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट दैट गुड्डा गुड्डी का खेल और आप कर लोगे और चीज़ें हो जाएंगी। मैं बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचती हूँ, मैंने बोल दिया मैं पहले वाली निम्रा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं हूँ। अब मैं बहुत प्रैक्टिकली सोचती हूँ कि जब मुझे शादी करनी है तो ऑब्वियसली मुझे अपने हस्बैंड को या अपने ससुराल को मैच्योर गाय। बस एक लाइन में है कि मैच्योर गाय, मैच्योर समबडी हु इज मैच्योर, और वो मेरी एटलीस्ट मेरी स्ट्रगल को अंडरस्टैंड करे, जितनी मुश्किल से मैंने अपना नाम लिया है उसकी वो रिस्पेक्ट करे, और उसको वो ऐसा ना करे कि ठीक है अब मिल गया। उनको शादी निम्रा मेरा से करनी है, शादी हिना ने आदि से करनी है, बाद में लाइक पता है मुझे ना ये अच्छा नहीं लगता, और मुझे ये ना मत वो अच्छा पहनो, ये मत करो भाई, तुम हमसे शादी मत करो। अगर तुम्हें शादी करनी है तो फिर वो सब हमें करने दो जो हम चाहते हैं। हाँ, चेंज अगर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव चेंज, आई डोंट माइंड, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई इस तरह सी पाबंदियां लगाए, कंट्रोलिंग वाला चेंज नहीं, मैं यही बोला ना कि अगर मैं बताऊं, अगर आपको पॉजिटिव चेंज के लिए कहे तो वो जरूर अच्छा होना चाहिए, आपकी बेहतरी के लिए। लेकिन अपनी सोच को वो करना मुसल्लत ना करें। निम्रा, कहा यह जाता है कि रिजेक्शन इज द बेस्ट मोटिवेशन। आपकी एक वीडियो यूट्यूब पर अभी तक है जिसमें आप एक रियलिटी शो में गई और उन्होंने आपसे माजरत कर ली, और आपको ये कहा गया कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और उसके बाद आपने इतनी मेहनत की कि आज आप पाकिस्तान की सुपरस्टार बन गई। तो क्या जज्बात थे उस वक्त? 10 साल पुरानी बात है वो। तो आप छोटे होते हो तो आप बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हो चीज़ों को, बुरा भी लगता है, लेकिन अब मैं उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि हाँ मुझे तब बहुत काम करना था खुद पे, और मैं बहुत छोटी थी, मेरी आवाज़ बहुत डिफरेंट थी, मेरा वोकल टोन बहुत डिफरेंट था। कभी कभी जो हमें चीज़ें उस वक्त नहीं मिलती, हमें लग रहा होता है कि यार ये क्यों नहीं मिली, मेरे साथ गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। पर थोड़े अरसा बाद, कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज होता है, मसलियत समझ आती है। हाँ, आपको अल्लाह के कुछ फैसले भी समझ आते हैं कि ये होना तब जरूरी था, ये ना होता तो आज ये ना होता। निम्रा, उसके बाद कभी उन जजेस से मुलाकात हुई? हाँ है, हाँ, तो उनके क्या कमेंट्स थे? अच्छे, वो बहुत मतलब उन्होंने बहुत उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हाँ जब बच्चा स्ट्रगल करता है, और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने देखा और बोला कि नहीं ये कौन कैसे। हाँ, वो वैसे हमारे सीनियर्स हैं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनके हर फैसले की जो उन्होंने किया है कभी भी, तो बहुत अच्छे से मिले हैं। या आप बताइए, किसको सुनना पसंद है जब आप अकेले होते हैं या कभी उदास होते हैं? अल्लाह ना करे आप कभी उदास हों, लेकिन अगर कभी उदास होते हैं या कभी रोमांटिक मूड में होते हैं तो किसको सुनना पसंद करते हैं? मैं ज़्यादा कीर्तन सुनता हूँ, जैसे ट्रैवल में हूँ अकेले में, तो मेरे फेवरेट जो सिंगर जो कीर्तनीय हैं वो सतविंदर सिंह हैं। आप नहीं जानते, लेकिन मैं उनको ज़्यादा शौक से सुनता हूँ। ओके, निम्रा, आपको है शेरो शायरी का शौक? मैं कभी कभी कर लेती हूँ, मैंने कुछ लिख लेती हूँ कि कुछ आ जाए कभी याद। हाँ, तो अपना कुछ लिखा हुआ सुनाए ना प्लीज। ऐसा भी वक्त आना था कि उसने मुझे छोड़ जाना था। वाह वाह। ऐसा भी वक्त आना था कि उसने मुझे छोड़ जाना था, हमारे गुजारे हर लम्हे को उसने कदमों में रोल जाना था। वो दिन, वो रातें, वो जिस्म की खुशबू, उसे शायद याद है वो सब, लेकिन फिर भी उसे मजबूरियों के लिए ताल्लुक तोड़ जाना था। ओए होए, वो दिल का बहुत अच्छा था, उसे ओह माय गॉड, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाए। नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। वो दिल का बहुत अच्छा था, बस उसे प्यार शादी के बाद हुआ।
वो दिल का बहुत अच्छा था, बस उससे प्यार शादी के बाद हुआ, फिर उसके घर पे बेटी थी, उस बेटी के लिए छोड़ जाना था। आए हाँ, मैं आज थोड़ा उदास हूँ, वो याद जो बहुत आता है। हाँ, मैं आज थोड़ा उदास हूँ, वो याद जो बहुत आता है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मालूम था कि उसने मुझे छोड़ जाना था। So ये भी इनकम्प्लीट है इसका। Oh my God, निम्रा, ये तो मुझे लग रहा है कि किसी ने Yeah. अपनी फीलिंग्स को पेन डाउन किया हुआ है। तो मतलब यू नो राइट, यू नो। ऑफ कोर्स आई नो। एंड सो मैंने बस तब एक मोमेंट था और मैंने जो मुझे आ रहा होता है मैं उसको बस लिखती हूँ। तो ये जिसके लिए लिखा है उस तक भी पहुंच जाए। मैंने बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है और मैंने उसमें अपनी सारी मेमोरी लिखी हुई है, लेकिन ये पहला शो है और ये पहली दफ़ा है कि मैंने अपना कुछ लिखा हुआ पढ़ा है। ये पहला शो है, मैंने कभी नहीं पढ़ा। थैंक यू फॉर शेयरिंग इट विद अस। उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ओ जी लोशे बेहोशे होशे, इधर उधर लहराए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, लोशे बेहोशे होशे। अच्छा, ओरिजिनल गाने में तो नहीं है लोशे पोशे। ये मैंने कॉल पाया है। ये इनके अपने बच्चों के नाम है, नौशेर वोशेर। मेरा नाम गुल खान है। अच्छा, गुल खान, आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं? हम इधर वो लड़की नहीं है जो हेट हुई है, इससे मिलने आया है। हमारे बच्चे की शादी है ना। अच्छा, ये मुझे तो लग रहा ये है- तो जिस तरह से हिट हुई कह रही है, गड्डी ਤੇ नहीं हिट ਕੀਤਾ। ये हेड नहीं होता, अच्छा हिट होता सरदार है। जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਸਵਾਰ ਖਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। मेरी बात सुने ना, ऐसे लग रहा है किसी स्कूल के फंक्शन या टैबलो से भाग के आए हैं फ्रॉकड़ी पहन के। ਇਹ ਵੈਸੇ ਟੈਬਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? आपने तो हाँ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ। किन्नू ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਵੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਹ ਵਰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤੋ ਚ ਗਾਣਾ। मैडम की फीस का पता है? ਮੈਡਮ ਕਿਹੜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ। कैंसिल है, मैं नहीं आ रही, सॉरी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। मैंने नहीं। दरअसल मेरे बच्चे ने किया है कि मैं शादी एक शर्त करनी है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? निम्रा मेहरा। ਨਿਮਰਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। एक मिनट, बच्चे ने कहा है कि लेके आना, नाम तक पता नहीं ਉਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾ ਨਿਮਰਾ ਨਿਮਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਚਾਹ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਹੈ। मेरे मुंडे दी सेरा बंदी होनी, उत्थे गोलियां शोलियां बहुत चल रही अल्लाह की कसम मैं बता रही हूँ। हाँ। मैं बहुत शोध में कहूँ, इतनी जलालत मेरे गाने में किसी ने नहीं। चलो तुसी वो दूसरा गाना गा लेना ना, झांझर दी पावां चनकार, माही जदों आवेगा मैं पुल्लां नाल धरती सजावांगी। ए